हेलो एवरीवन, आई होप यू पीपल आर फाइन। अपनी लास्ट वीडियो में हमने साइंटिफिक रेवोल्यूशन इन इंटरनेशनल रिलेशन को डिस्कस किया था, जिसमें हमने बिहेवियरल और सिस्टम अप्रोच को समझने की कोशिश की थी। आज की वीडियो का स्टार्ट लेते हैं मॉडर्न थ्योरीज से। मॉडर्न थ्योरीज में सबसे पहली थ्योरी न्यू रियलिज्म है, जिसे हम स्ट्रक्चर रियलिज्म भी कहते हैं। आसान लफ्ज़ों में पावर एंड स्ट्रक्चर मॉडल भी कह सकते हैं। न्यू रियलिज्म केनेथ वॉल्ट्स ने डेवलप की थी। उन्होंने रियलिज्म का फोकस इंसान की नेचर से इंटरनेशनल सिस्टम के स्ट्रक्चर की तरफ शिफ्ट किया। आइए न्यू रियलिज्म का कोर आइडिया समझते हैं। न्यू रियलिज्म के अजम्पशंस में सबसे पहली अजम्पशन ये है कि इंटरनेशनल सिस्टम अनार्किक यानी कि लॉलेस है, मीनिंग दैट स्टेट्स को लाजमी तौर पे अपनी सिक्योरिटी इंटरेस्ट में एक्ट करना चाहिए। न्यू रियलिज्म या स्ट्रक्चर रियलिज्म की दूसरी अजम्पशन ये है कि स्टेट्स ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर के मुताबिक बिहेव करती हैं। ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर यूनिपोलर है और बाइपोलर है या मल्टीपोलर है, ये उसके मुताबिक ही स्टेट बिहेव करेंगी। केनेथ वॉल्ट्स अपनी बुक थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कहते हैं, सिर्फ इंसान की नेचर स्टेट्स के एक्शंस को नहीं शेप करती, इंटरनेशनल स्ट्रक्चर भी डिफाइन करता है। यहाँ पे हम मिसाल लेते हैं राइज़ ऑफ चाइना की और यूएसए का जो स्ट्रेटजिक रिस्पॉन्स है, वो न्यू रियलिज्म को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है। दोनों स्टेट्स जो हैं वो एक्ट करती हैं अकॉर्डिंग टू ग्लोबल पावर शिफ्ट्स। ये न्यू रियलिज्म स्ट्रक्चर रियलिज्म को समझने के लिए बहुत उम्दा मिसाल है। दूसरी थ्योरी जो है हमारे पास मॉडर्न थ्योरीज़ की, वो है न्यू लिबरलिज्म। न्यू लिबरलिज्म मतलब कि कोऑपरेशन इन एन अनार्किक वर्ल्ड, मतलब लॉलेस वर्ल्ड में कोऑपरेशन ज़रूरी है। जैसे न्यू रियलिज्म इसको प्रमोट किया था रॉबर्ट कियोहन ने और जोसेफ नाई ने। ये आर्ग्यू करते हैं कि इस अनार्किक वर्ल्ड में कोऑपरेशन पॉसिबल है इंस्टीट्यूशंस के थ्रू, ट्रेड के थ्रू और डिप्लोमेसी के थ्रू। मतलब आलमी इदारे या तजारत और डिप्लोमेसी जो है हमारी मदद कर सकती है कि हम इस लॉलेस वर्ल्ड में जहाँ पे लाकानूनियत है वहाँ पे अमन को और जो कोऑपरेशन है उसको हम पॉसिबल बनाएं, मुमकिन बनाया जा सकता है। कोर आइडिया इसका ये है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस वो कम करती हैं कॉन्फ्लिक्ट्स को। और दूसरी असम्पशन ये है, कोर आइडिया इसका ये है कि सॉफ्ट पावर और डिप्लोमेसी एक की रोल प्ले करते हैं ग्लोबल पॉलिटिक्स में। रॉबर्ट कियोहन अपनी बुक आफ्टर हेजमनी में कहते हैं कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो मैटर करते हैं कि ग्लोबल स्टेबिलिटी को मेंटेन करें। एग्जांपल लेते हैं यूरोपियन यूनियन की। यूरोपियन यूनियन ने प्रमोट किया था पीस को थ्रू इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस।